सूरत अल-बकरा आयत 2 तर्जमा और तफसीर। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तकीन। तर्जमा, ये किताब कुरान वो है जिसमें कोई शक नहीं, ये हिदायत है परहेजगारों के लिए। तफसीर। ज़ालिकल किताब, ये किताब। यहाँ ज़ालिका का मतलब ये है, लेकिन अरबी ज़बान में ये लफ्ज़ अज़मत और शान को ज़ाहिर करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है कि ये कुरान एक अजीम और बुलंद मर्तबा किताब है जो अल्लाह की तरफ से मुकम्मल हिदायत पर मुश्तमिल है। ला रैब फ़ीह, जिसमें कोई शक नहीं। इस जुमले का मतलब ये है कि कुरान में कोई तज़ाद, शक या गलती नहीं है। जो कोई भी इस पर शक करता है वो अपनी समझ की कमी की वजह से करता है, ना कि कुरान में किसी कमी की बिना पर। हुदन, हिदायत। कुरान हर मामले में इंसान की रहनुमाई करता है, चाहे वो अकायद हों, इबादात, इखलाकियात या कानून और शरीयत। ये किताब दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करने का रास्ता दिखाती है। लिल मुत्तकीन, परहेजगारों के लिए। परहेजगार वो लोग हैं जो अल्लाह से डरते और गुनाहों से बचने वाले हैं और उसकी हिदायत पर अमल करने की कोशिश करते हैं। ये आयत वाज़िया करती है कि कुरान से हकीकी हिदायत सिर्फ वही लोग हासिल करते हैं जिनके दिल में अल्लाह का खौफ और नेक नीयती हो। ये आयत मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। इस दौर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा कराम को बहुत सी मुश्किलात का सामना था। लोग मुख्तलिफ सवालात और शकूक व शुबहात में मुब्तला थे। ख़ास तौर पर यहूद व नसारा के एतराज़ात और मुशरिकीन के शकूक ने मुसलमानों की ताकत को कमज़ोर करने की कोशिश की। ये आयत इस बात की वजाहत करती है कि कुरान एक ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं है और ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। ये आयत उस वक्त नाजिल हुई जब मुसलमानों की ईमान में इस्तेहकाम की ज़रूरत थी, ताकि वो अपने अकीदे में मजबूत रहें और किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना कर सकें। ये आयत कुरान करीम के बुनियादी पैगाम और उसकी अज़मत को मज़ीद गहराई से समझने का मौका फराहम करती है। इसकी मज़ीद तशरीह दर्ज झैल है। यहाँ ज़ालिका का इस्तेमाल इस बात का इशारा देता है कि कुरान कोई नई बात नहीं, बल्कि पिछली वही का तसलसल है, जिसका जिक्र तौरात, ज़बूर और अंजील में भी आया है। पिछले अंबिया और किताबों की पेशीन गोयां कुरान की हकानियत पर मोहर लगाती हैं। कुरान तमाम हिदायत को मुकम्मल और महफूज हालत में इंसानियत के लिए पेश करता है। रैब से मुराद वो शक है जो इंसान के दिल को कमज़ोर कर दे और उसे हिदायत कबूल करने से रोके। ये आयत मोमिनों के दिल में यकीन पैदा करती है और उन्हें हर किस्म के वसवसे और शकूक से महफूज रखती है। जदीद दौर में भी कुरान को अक्ल और साइंस की रोशनी में परखा गया और हर दौर में कुरान ने खुद को गलतियों और तजादात से पाक साबित किया है। मुत्तकी वो हैं जो अल्लाह से डरते हैं और दुनिया में इसके अहकामात की पैरवी करते हैं। तकवा का मतलब ये नहीं कि इंसान फरिश्ते बन जाए, बल्कि ये है कि इंसान गलतियों के बाद तौबा करे और दोबारा अल्लाह की तरफ रजू करे। कुरान सिर्फ मुत्तकीन के लिए हिदायत का ज़रिया इसलिए बनता है कि वही लोग अल्लाह की बातों को दिल से कबूल करते हैं और इन पर अमल करने की कोशिश करते हैं। मुत्तकीन की खुसूसियात आगे की आयत में, यानी बगैर देखे अल्लाह और आखिरत पर यकीन रखना। मुत्तकी शख्स के लिए कुरान ज़िंदगी का मुकम्मल दस्तूर बन जाता है। जितना ज़्यादा कोई शख्स कुरान को समझने और उस पर अमल करने की कोशिश करेगा, उतना ही उसके दिल में पाकीज़गी और अल्लाह से कुर्बत बढ़ जाएगी। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे बारिश का पानी हर जगह बरसता है, लेकिन वही ज़मीन हरी होती है जो उसे कबूल करने के लिए तैयार हो। इसी तरह कुरान की हिदायत भी हर एक के लिए है, लेकिन फ़ायदा सिर्फ वही लोग उठाते हैं जिनके दिल अल्लाह के खौफ से लबरेज हों। चैनल को सब्सक्राइब करें
اور اس پیغام کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں۔